नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम में। और हम आज के दिन की शुरुआत एक बेहद खास मेहमान के साथ करने जा रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत करें। आरिफ साहब की मौजूदगी में मेरे साथ दिक्कत हमेशा ये हो जाती है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप हिस्ट्री की बात पूछना चाहें तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप किसी धर्म को समझना चाहें और किसी भी धर्म को समझना चाहें तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप आज की मौजूदा पॉलिटिकल हालात को समझना चाहें तो उसकी बात कर सकते हैं। सर, मैं फिर जो आज हमारा शीर्षक है उससे शुरुआत करता हूँ, जो रजत जी ने भी अपनी बात में कहा। इन 8 सालों में मोदी सरकार ने क्या कमाया, मोदी सरकार ने क्या किया देश के लिए। आपने ज़माने देखे हैं, दौर देखे हैं, नेता देखे हैं, गिरते देखे हैं, बनते देखे हैं। पिछले 8 साल में क्या बदला है? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ये पूरा संसार गतिमान है, बदलना तो है ही। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं उतनी देर में संसार बदलेगा, आप और मैं बदलेंगे। बुनियादी प्रश्न तो बदलना तो कोई भी सरकार होती बदलना है। देखने की बात जो है वो ये है कि ये बदलाव रचनात्मक हुआ है, अच्छाई के लिए हुआ है, वो है देखने की। क्योंकि जिंदा चीज या तो डिग्रेडेशन होगा या इंप्रूवमेंट होगा। स्थिर कोई चीज, जिंदा चीज नहीं रह सकती। और मैं ये मानता हूं, आप पूछ रहे हैं कितना बदला, मैं समझता हूं कि रचनात्मक, सकारात्मक दृष्टिकोण से जबरदस्त बदलाव। जो आत्मविश्वास, राष्ट्रीय स्वाभिमान पैदा हुआ है और अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मिजाज कुछ ऐसा है कि जब बाहर से ये माना जाता है या कहा जाता है कि आपके अंदर ये क्षमता है, तो हम ज्यादा तेजी से फिर हमें अपने ऊपर विश्वास होता है। नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में जो एक ख़ास बात हुई है वो ये हुई है कि दुनिया में विकसित देशों ने, बहुत ही जो प्रगतिशील हैं, उन्होंने भारत की क्षमता को स्वीकार किया और उसके नतीजे में निश्चित ही खुद हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे पीछा छुड़ाने में वक्त लगता है। हम गुलाम रहे हैं। गुलाम मानसिकता के साथ अपनी ताकत और अपनी क्षमता का भी अंदाजा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने उस गुलामी की मानसिकता को तोड़ा। ये मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आरिफ साहब, लेकिन हम आज़ाद तो हुए 75 साल हो गए। इन 8 सालों में भी आप कह रहे हैं कि हमारे जहन से वो बात नहीं निकली थी कि हम गुलाम रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद आदतें आसानी से नहीं बदलती हैं इंसान की। कानून बदल जाते हैं, वस्तु स्थिति बदल जाती है, लेकिन आदतें बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ती है। दृष्टिकोण, आप कार चला रहे हैं, बल्कि उससे भी अच्छी मिसाल है कि एक पायलट एक जहाज चलाता है। जब कैरियर को बदला जाता है तो पायलट को जहाज से हटा दिया जाता है, जहाज उड़ाने से हटा दिया जाता है। अब उसे कुछ वक्त गुजारना है नई ट्रेनिंग में, ताकि कई फैसले आप इंस्टिंक्टिवली लेते हैं, कई फैसले आप लेते हैं सोच समझकर। आप सड़क पे जा रहे हैं, एकदम से सामने कोई आ गया, आप कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते, इंस्टिंक्टिवली डिसीजन लेते हैं कि ब्रेक पे पैर जाता है। तो इसी तरह आदतें बनाने में और दृष्टिकोण बनाने में, जैसे मिसाल के तौर पे अभी रजत जी ने कहा कि अमित शाह जी का आर्टिकल है,
इससे पहले मैंने आज नहीं देखा, लेकिन कल मैंने कई चीज़ें, जब मैं आ रहा था तो कई चीज़ें पढ़ी। अब ये बस समझिएगा कि मैं इन्वॉल्व था उसमें इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। मैं कोई चीज़ नहीं होती, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। नर नहीं होत है समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो ये इसलिए नहीं ये बता रहा हूं कि इसमें कुछ भूमिका जाती तौर पे थी, बल्कि मैं उसके महत्व को बता रहा हूं। आज कोई उसके महत्व को नहीं समझता। 3 तलाक खत्म करना, कानून बनाना, उसको आपराधिक कार्य घोषित करना, शायद जब आज का जो ये राजनीतिक माहौल है, जो गर्द है, जो विरोध हैं, संदेह हैं, वो जब हम उस युग से बाहर जाएंगे तब महसूस करेंगे कि भारत में 13वीं सदी से ये कुप्रथा जारी थी। किसी मुस्लिम मतलब पिछले 100-150 साल में सारे मुस्लिम देशों ने भी वो कुप्रथा खत्म कर दी थी। हम अकेले थे जहां पे ये जारी थी। ये उपकार क्या केवल, ये जो काम हुआ है, इसका फायदा क्या केवल मुस्लिम महिलाओं को पहुंचेगा? पिछले 2019 से जब ये कानून बना है आज तक 90% से ज्यादा तलाक की दरों में कमी हुई है। किसको फायदा पहुंचा है? परिवार बचे। उन बच्चों का सोचिए जो इस घटना के बाद जो उनकी स्थिति बनती थी, उनका भविष्य सुरक्षित हुआ। और इतनी लंबी चौड़ी तादाद अगर हो उन महिलाओं की और उन बच्चों की और टूटे हुए परिवारों की जो 2019 तक थी, मैं आपसे पूछता हूं कि वो उसमें देश का कुछ नुकसान होता था या नहीं होता था? ये केवल मुस्लिम महिलाओं तक सीमित नहीं था मामला, लेकिन जब ये राजनीतिक गर्द दबेगी तब लोग रियलाइज करेंगे कि एक राजनेता के माध्यम से वो काम हुआ है जो काम बुनियादी तौर पे अगर इतिहास पे नजर डालें तो समाज सुधारक करते थे, और इस तरह करते थे कि कहीं उनके बढ़ने के बाद, जमाने के बाद, समाज इस बात को महसूस करता था कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया। इसी तरह मैं मानता हूं कि अगर मैं ये भी मानता हूं मैं कि आर्टिकल 370 कश्मीर के संबंध में अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी 370 ये शब्द ही काफी था अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए। ये शब्द काफी था आतंकवादियों को तैयार करने के लिए, ये कहने के लिए कि कश्मीर के बारे में फैसला फाइनल नहीं है। लेकिन जब एक बार हिम्मत करके किसी सरकार ने उस 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया, तो फिर अब वो जो एक लीगली स्पीकिंग, कानूनी तौर पे एक चीज जो नेगोशिएबल थी, अब वो नेगोशिएबल ही नहीं रही, अब उस पर चर्चा ही नहीं हो सकती। कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। आरिफ साहब, दोनों बातें जो आपने कही, मैं इसका रिएक्शन आपको बताना चाहता हूं। जी, 3 तलाक हुआ, क्या कहा गया कि मुसलमानों के मामलों में दखल मत दो, हम अपने मामले खुद सुलझा लेंगे, ये मुसलमानों के धार्मिक रीति रिवाज में, उनकी आज़ादी में, धार्मिक आज़ादी में दखल अंदाजी है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 370 जब हुआ, क्या क्या कहा गया कि इसलिए किया कि कश्मीर के मुसलमानों को दबाना है। वहां भी ये नहीं देखा कि कश्मीर का भारत क्या सोचता है कश्मीर के बारे में। आपने कहा अभी नंग है, था, रहेगा,
लेकिन 370 हटने को भी इसी नजरिए से देखा गया, मुसलमान के नजरिए से, कि वहां मुसलमान आबादी ज्यादा रहती है तो मुसलमानों को दबाने के लिए 370। तो आज जिसको आप कह रहे हैं ना गर्द उड़ रही है, उस गर्द में हर सवाल इसी मुसलमान के चश्मे से जो है देखा जा रहा है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है लोगों तक तथ्य पहुंचाना। यू कैन गिव फैक्ट्स, यू कांट गिव अंडरस्टैंडिंग। जो लोग समझना ही नहीं चाहते उनको आप क्या करेंगे? और ये भी शब्द जब आप मुसलमान कहते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे हर किसी की वही सोच। नहीं, ये हर किसी की एक सोच नहीं हो सकती। 1986 में भी 322 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर करके तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया था, और उसमें पहला दस्तखत था बदरुद्दीन फैज हसन बदरुद्दीन तैयब जी, और उसमें आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, आईएफएस ऑफिसर थे, 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनमें ज्यादातर लॉ डिपार्टमेंट के लोग थे, कि शाहबानो वर्डिक्ट ना बदले, कि इसको सुप्रीम कोर्ट के मामले में सरकार इस वर्डिक्ट को बदलने की कोशिश ना करे। तो फिर मैं यही कहता हूं कि बुनियादी तौर पर समझने की बात जो है वो ये है कि भारतीय संविधान में धर्म का अधिकार इंडिविजुअल का अधिकार है, किसी ग्रुप का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री, यहां पे मैं और आप एक ही धर्मावलंबी हैं, एक ही धर्म के मानने वाले। मेरे आपके विचार अलग हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर सरकार आपके विचार को स्वीकृति देके उसके आधार पर कानून बनाएगी तो मेरा तो धार्मिक आजादी डिनाई हो गई या नहीं हुई? और अगर आप इस आधार पर बनाएंगे कि नहीं, इस वर्ग में अक्सरियत बहुमत इस राय का है, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी, क्योंकि फिर ये तो सब जगह लागू होगी। अगर बहुमत के ही आधार पर फैसले होने हैं और बहुमत अगर होगा तो ही सही है, तो ये तो लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है, रूल ऑफ लॉ, उसके खिलाफ जाता है। इल्जाम लेकिन नायब साहब यही है, मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा है भारत में, मोदी जी के जितने विरोधी हैं यही कहते हैं। अब मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि जो लोग मेजॉरिटेरियनिज्म चला रहे थे शाबानों के वक्त, इल्जाम लगाने वाले वही तो हैं, और कोई और है? ये रास्ते दिखाए किसने हैं? ये रास्ते दिखाए किसने हैं? हमने इंडिया गेट पर 3 लाख आदमी जमा करके और ये ऐलान करके कि जो लोग शाहबानों पे हमसे इत्तेफाक नहीं करते उनकी टांगें तोड़ दो, खासतौर से मुसलमान एमपीज की। हमने कहा मेजॉरिटी हमारे साथ है, लिहाजा कानून वो बनना चाहिए जो मेजॉरिटी कह रही है। ये रास्ता उन्होंने ही तो दिखाया। ये देश तो, मैं आपसे क्या कहूं, हमारी परंपरा क्या है हिंदुस्तान की? हमारी परंपरा है, देखिए, आमतौर से कोई भी दुनिया का रिलीजन हो, वो बिलीवर में और नॉन बिलीवर में, उसे ये भी कह सकते हैं कि सही जिस चीज को मानते हैं, जिसको गलत मानते हैं, उसमें फर्क करते हैं। भारत की परंपरा क्या है? भारत की परंपरा है पाषंड नैगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। पाषंड कहते हैं उसको जो वेदों का इनकार करे, और ये वेद का सूत्र है, यानी जिस चीज को आप अपौरुष मानते हैं, अपौरुष का मतलब है ये किसी इंसान के अपने जहन की पैदावार नहीं है, ये एक डिस्कवरी है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की। तो श्लोक कह रहा है कि पाषंड कौन? जो वेद को मानते ही नहीं। नैगम, जो वेद के अनुसार वेद को मानते हैं और वेद के अनुसार आचरण करते हैं। या कोई भी राजा की जिम्मेदारी, शासन की जिम्मेदारी यह है कि वो ना मानने वाले, मानने वाले
या कोई भी सबको बराबर का संरक्षण दिया जाएगा। ठीक। ये भारत की परंपरा है। यहां इस आधार पर कोई चीज नहीं हो सकती कि बहुमत ये कह रहा है। ये बात 1986 में भी बार बार कही गई थी कि भाई आप जो ये दलीलें दे रहे हैं, ये दलीलें कल को आपके ही खिलाफ जाएंगी। लेकिन जब ये जरा सा थोड़ा सा मैं एक छोटी सी अगर कहानी बताऊं जो मुस्लिम ट्रेडिशन से है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी कौम से मूसा द ग्रेट जूइश प्रॉफिट कि अल्लाह अगर आप मेरी कौम से नाराज हों तो सब कुछ छीनिएगा, अकल मत छीनिएगा। तो जवाब आया कि मूसा हम जब नाराज होते हैं तो और कुछ नहीं छीनते, सिर्फ अकल छीन लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिन चीजों की आज शिकायतें की जा रही हैं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। लिंचिंग की शिकायत होती है। सलमान रुश्दी की किताब पर 300 से ज्यादा लोगों की लिंचिंग हुई। सलमान रुश्दी जिंदा है। कौन थे लिंचिंग करने वाले? मेरे ऊपर 5 अटेम्प्ट हुए और जामिया में जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें तो 10 मिनट ऊपर वाले की मेहरबानी थी, वरना 10 मिनट और हो जाते तो एम्स के डॉक्टर ने कहा कि ब्लड लॉस, यहां मेरे रॉड मारी थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि 10 मिनट अगर और लेट हो जाते तो बचाना मुश्किल हो जाता। ये लिंचिंग सिखाई किसने? ये मत कभी समझिएगा कि कम्युनिटी के लिए मैं कह रहा हूं, नहीं, हरगिज नहीं। वो आम आदमी तो गांव में जाइए, यहां आप बैठ के बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, वो तो गांव में तो वो चचा ताऊ हैं, भाई भतीजा हैं, उनका एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता। लेकिन दिल्ली में बैठ के पूरे हिंदुस्तान के एक वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, ये करने वाले अलगाववाद की दीवारें खड़ी करते हैं। आम आदमी अलग नहीं है। आम आदमी तो वो तो उनका तो एक दूसरे के बगैर साहब काम ही नहीं चल सकता। नहीं आरिफ साहब, लेकिन जो माहौल बताया जा रहा है और आपने जैसे कहा कि आम आदमी नहीं, लेकिन चलिए कम्युनिटी लीडर कह लीजिए उनको आप। भाई कम्युनिटी ने तो इलेक्ट किया नहीं है। कम्युनिटी ने तो इलेक्ट किया नहीं है, तो सेल्फ अपॉइंटेड हैं। चलें वैसे कह लें। हाँ, वो कम्युनिटी ने तो कोई इलेक्शन हुआ नहीं है। क्या कुछ कहा गया? जमीयत का सम्मेलन 2 दिन का था। प्रॉब्लम ये कम्युनिटी लीडर नहीं है जी। प्रॉब्लम थी दिल्ली में बैठी हुई सरकारें जो इनको स्वीकार करती थी। आज सारी समस्या जो शिकायतों की है वो इसलिए नहीं है कि लिंचिंग हो रही है, वो इसलिए नहीं है कि ऐसे काम हो रहे हैं। आज की सरकार उनको कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव मानने से इनकार कर देती, कहती अपनी बात करो। और कम्युनिटी भी उनको अपना कम्युनिटी तो पहले भी नहीं मानती थी साहब, लेकिन जब आप आपके पास साधन है, आप लोगों को इकट्ठा कर ली। मैं आपको यहां क्यों, बाहर देख लीजिए, अपने पड़ोस में देख लीजिए। रिलीजियस पार्टीज ने आपके पड़ोस में जो मुल्क है, आप ही का हिस्सा था, पहले आप ही का हिस्सा था ना, कोई आपसे अलग इथोस तो नहीं है। कभी किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया, इतनी स्ट्रीट पावर है उनके पास। लेकिन जब इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन में उन्हें 5-10% से ज्यादा वोट कभी नहीं मिलते। कोई तो रीजन है इसका। तो इस स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, कन्फ्यूशस से उसके एक शागिर्द ने डिसाइपल ने सवाल किया, व्हाट इज द एसेंस ऑफ एक्शन? कर्म का मर्म क्या है? उसने जवाब दिया, सही शब्दों का चयन। तो उसने कहा कर्म से शब्दों का क्या मतलब है? तो कन्फ्यूशस ने कहा कि अगर तुम कोई समस्या तुम्हारे सामने है और तुम उसको सही शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो इसका मतलब तुम समस्या की प्रकृति को, उसके नेचर को समझते ही नहीं हो, और फिर तुम समाधान कैसे ढूंढोगे? हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडियम और टर्मिनोलॉजी, और यहां पे मैं बहुत बहुत बहुत
विद एपोलॉजीज मैं मीडिया की तरफ इशारा कर रहा हूं कि आप जो टर्मिनोलॉजी, ज्यादा नॉट एवरीबडी बट बाय एंड लार्ज जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वो टर्मिनोलॉजी वो है जो हमें ब्रिटिश शासन ने हमारे यहां पॉपुलर की थी। हम वो ये कहते थे कि भारत राष्ट्र नहीं है, ये विभिन्न समुदायों का समूह है, इसलिए हिंदू मुस्लिम हिंदू। मानिए इस संविधान के बनने के बाद महात्मा गांधी होते, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते, वो बात करते राष्ट्रीय एकता की। चूंकि अब इकाई कम्युनिटी नहीं है, अब इकाई भारत का नागरिक है, लेकिन नागरिक हमारे डिस्कोर्स से बाहर है। अफसोस की बात यह है हम अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे भाई जो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजियस, मैंने पहले आपसे कहा आप गौर से पढ़िए आर्टिकल 25 को, ये किसी ग्रुप का अधिकार नहीं है, इंडिविजुअल का अधिकार है। अगर फॉरेनर भी है हिंदुस्तान में कोई आया हुआ, उसका भी अधिकार है। सर सही, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। अभी आपने जो कहा कि भारत, ये अंग्रेज कहा करते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, नेशन नहीं है, एक समूह है लोगों का, या राज्य भी नहीं थे, अलग अलग समुदायों का। तो ये मैं, आप जिस पद पर है उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से, मैं नहीं चाहता कि आप किसी इंडिविजुअल पर रिएक्ट करें, लेकिन मैं बयान आपके सामने रखूंगा। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस वक्त के युवा नेता, जो हो सकता है उनके अध्यक्ष बन जाए, राहुल गांधी जी, वो एक बार नहीं कई मर्तबा यही बात दोहरा चुके हैं, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ नेशन। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। मैं बिल्कुल उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी आदमी जो आज ये कहे कि भारत राष्ट्र नहीं है, उसे कांग्रेस के इतिहास से भी वो परिचित नहीं। इसलिए कि जब मुस्लिम लीग ये कह रही थी, अंग्रेजों का दिया हुआ सबक दोहरा रही थी कि हम कौम नहीं है, कौमों का मजमुआ है, राष्ट्र नहीं है बल्कि विभिन्न राष्ट्र एक जगह हैं, तो कांग्रेस कह रही थी नहीं, हमारी धार्मिक आस्थाएं अलग हो सकती हैं, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र हैं। और भारत आज से नहीं, भारत को राष्ट्र इस कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया है, ये तो सिर्फ 75 साल पुराना है। भारत में का जो सांस्कृतिक सफर है, सिविलाइजेशनल जर्नी, वो शुरुआत होती है ऋग्वेद से, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, हक एक है, उसको जानने वाले अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। अथर्वा वेद में आता है जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम, पृथ्वी सूक्त है अथर्वा वेद में, जिसमें पृथ्वी माता को इन्वोक किया जा रहा है कि, और क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जिस तरह अलग अलग जुबान बोलने वाले, अलग अलग तरीके से इबादत करने वाले, अलग अकीदे रखने वाले, ये पृथ्वी सबको एक परिवार की तरह अपनी बाहों में ले लेती है। हम इस पृथ्वी को इन्वोक कर रहे हैं कि वो उस गाय, धेनु गाय की तरह, सहस्रम धारा धेनु रना इस फुरंती, कि जैसे धेनु गाय अपना दूध सबको देती है, हे पृथ्वी माँ हम सबको धन धान्य से पूर्ण कर दे। तो वैदिक काल में, अब वैदिक काल अगर 4000 साल पहले भी है, 5000 साल मानते हैं, तो एक बात तो एडमिटेड है कि उस वक्त यहूदी भी नहीं थे, उस वक्त ईसाई भी नहीं थे, उस वक्त मुसलमान भी नहीं थे, इस्लाम की उम्र 1500 साल से कम है जी। उस वक्त वेद बात कर रहे हैं नाना धर्मा नाम बहुधा विवाचसम, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग धर्म। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो आज भी नजर आता है, किसी घर में देख लीजिए, 2 भाई हैं, एक हनुमान जी के मंदिर जाता है, एक शिव जी के मंदिर जाता है, अब दोनों लड़े आपस में जी। 2 बहनें, एक सैटरडे को व्रत रखती है, एक फ्राइडे को रखती है, इनमें लड़ाई होनी चाहिए, ये अलग हो जानी नहीं।
हम दुनिया में लफ्ज इस 150 साल में पीछे, सेकुलरिज्म ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में था नहीं था। कब कॉइन हुआ? मुश्किल से 100 साल पहले, 150 मान लीजिए, डाइवर्सिटी जब आनी शुरू हुई। भारत में इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है बहुधा, और बहुधा बाकी जगह कहा गया डाइवर्सिटी को टॉलरेट करने के लिए जी। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब कोई टॉलरेंस की बात करता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो ईश द्रोह कर रहा है। आप कौन है मुझे टॉलरेट करने वाले? टॉलरेट किया जाता है बच्चे की शरारतों को। मेरा अधिकार है, मैं जो चाहे उसमें विश्वास करूं और जिस तरीके से चाहूं उसको अभिव्यक्त करूं। आप कौन है मुझे टॉलरेट करने वाले? तो वो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ब्लास्फेमी। क्यों? क्योंकि भारत की परंपराएं स्वीकार्यता की परंपराएं हैं, आदर की परंपराएं हैं, सम्मान की परंपराएं हैं, और हम ये मानते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, रुचिनाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नानापज्जुषाम निर्णाम एको गम्यस्तोमसी पैसा मर्णविव। हे प्रभु, जिस तरह विभिन्न नदी नाले चश्मे अपने अपने स्रोतों से निकलकर आखिर में जाकर सागर में मिल जाते हैं, हे प्रभु हम इंसान, कुरान हकीम में आयत है, कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलती, इंसान वो करता है जिस फितरत पे कुदरत ने उसे पैदा किया है। तो कहते हैं हम अपनी प्रकृति के अनुसार सीधे टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए आखिरकार तुझी में मिल जाते हैं, जैसे जैसे पानी सागर में मिल जाता है। ये तो वो हुआ जो हमारे टेक्स्ट कहते हैं। मतलब ये चीज जो मैं बेसिकली कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिबिंब है हमारी पुरातन मान्यताओं का, हमारी पुरातन परंपराओं का। ये चीजें, ये कई लोग, मैं एक आर्टिकल पढ़ा बहुत बड़े पद पर रहे हुए, वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक नेशन बनाता है। नहीं, हमें जो चीज नेशन बनाती है, आपने अक्सर सुना होगा शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए और पूरे देश में एकता, बिल्डिंगों से एकता बनती है क्या? नहीं, शंकराचार्य ने 4 वेदों से 4 महावाक्य चारों मठों को दिए, जिनका मतलब एक है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। बुनियादी तौर पे भारत ने ये कहा दुनिया को, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, माई मिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन वेरी सिंपल वर्ड्स। बहुत आसानी से मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है वो मैं बता सकता हूं। आई वॉन्ट टू प्रीच टू मैनकाइंड देयर डिविनिटी। मैं पूरी इंसानियत को बताना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर छुपी हुई दिव्यता है, इसका प्रकटीकरण होना चाहिए। छुपी हुई दिव्यता का प्रकटीकरण होने के बाद अगर मैं ये रियलाइज कर लेता हूं कि मेरे अंदर भी वही दिव्यता विराजमान है जो आपके अंदर है, मैं कभी हिम्मत कर सकता हूं आपके पैर पे पैर रखने की, इसलिए कि फिर मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपके पैर पे पैर नहीं रख रहा हूं, मैं अपने पैर पे पैर रख रहा हूं। सर लेकिन फिर मैं आपको हर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को हर्ट कर रहा हूं। आरिफ साहब, फिर आज जो लोग ये कह रहे हैं कि देश के अंदर मुसलमान बहुत मुश्किल हालात में है, मैं फिर पीछे कहना चाह रहा था, जमीयत उलमा हिंद की अभी 2 दिन की एक बैठक चली है, उसमें बहुत सारी बातें की गई और देश में मुसलमानों के हालात पर बात की गई है। हमारे सामने मदनी साहब बैठे हुए हैं, शुक्रिया सर आप आए। उनको तब रेफर कीजिएगा जब आप उनसे बात करें। जी हाँ जी हाँ जी। मैं केवल वो बातें कह रहा हूँ जो वहाँ कही गई। तो वहाँ ये कहा गया कि मुसलमान बहुत मुश्किल हालात में हैं, अपने घर में हमें अजनबी बना दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है तुम कौन हो, इस बस्ती में कैसे रह रहे हो, चलना दूभर कर दिया है, गालियां खाकर जिल्लत सहकर भी सब्र से मुसलमान रह रहा है। क्या ये हालात हैं आज देश में मुसलमानों के? मैं बिल्कुल, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है और उस राय की अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपना असेसमेंट करना, अपने किसी फैसले पे पहुंच, हर किसी को अपनी राय, मैं उनकी राय का सम्मान करता हूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जिस आदमी का अकीदा तौहीद में होगा, जो आदमी ये उसका अकीदा, उसका फेथ है
कि पत्ती भी नहीं हिलती उसकी मर्जी के बगैर। अगर पत्ती भी नहीं हिलती उसकी मर्जी के बगैर तो कोई मुझे बेइज्जत कर देगा उसकी मर्जी के बगैर? उसने मुझे बताया है कि तुम्हारी इज्जत और बेइज्जती तुम्हारे आमाल के ऊपर है, तुम्हारे कर्म के ऊपर है। अगर मैं ये मानता हूं कि कोई मुझे फायदा पहुंचा सकता है अल्लाह के अलावा, कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है अल्लाह के अलावा, तो ये सीधा सीधा, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा जो आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा कुरान की आयतों की खिलाफ वर्जी। चूंकि कुरान तो ये कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहलवा रहा है कुरान कि मैं अपने आप को भी चाहूं तो फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो इज्जत और जिल्ला वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, ठीक, वो तो अल्लाह देता है। इंसान की हैसियत नहीं है कि वो दूसरे को इज्जत दे सके या दूसरे को जलील कर सके। ये सारी बातें कहने के पीछे जो वजह बताई जाती हैं, जिसकी वजह से दो की बात हम चर्चा कर चुके, आपने 3 तलाक का जिक्र किया, उस पर ठीक है रिएक्शन आया था। हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सी एक राज्य में चली थी, उस पर आपसे बड़ी लंबी बात हुई थी, आपने उसका सारा मतलब हमको समझाया था। अब वो कह रहे हैं कि सिलसिला चलता ही जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। अब ये मामला पहुंच गया है मंदिर और मस्जिद पर। मैं काशी की बात आपसे करता हूं पहले। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, बगल में ज्ञान वापी मस्जिद। आज दावा अदालत में चल रहा है कि मंदिर के अंदर शिवलिंग है, मंदिर की ये मस्जिद के अंदर शिवलिंग है। मस्जिद है ही नहीं, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई, औरंगजेब ने बनाई, इतने साल में बनाई, ये अदालत तय कर रही है। तो आज मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हमें उस इतिहास में जाने की जरूरत है, और क्या इतिहास हमें ये बताता है कि ऐसा हुआ था? मैं आपसे इस सवाल का जवाब सवाल की सूरत में देना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप उस पर रिएक्ट करें। जी, वीपी सिंह जी की सरकार के ज़माने में, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर नहीं कह रहा हूँ, मगर जो लोग क्लेम करते हैं, पहली बात तो ये गौर करिए कि अयोध्या में ताला खुलने के बाद उस वक्त पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन, उनका स्टेटमेंट छपा हुआ है कौमी आवाज़, जो कांग्रेस का पेपर था, और भी बहुत सी मस्जिदें गैरों के कब्जे में हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट इशू नहीं। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा, राजीव जी ने, जब मैं 6 तारीख को उनसे मिला, मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, बहुत बार पहले बोल चुका हूं, इंटरव्यू में छप चुका है। प्रधानमंत्री और राजीव जी जिंदा थे, चेयरमैन पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदा थे, किसी ने डिनाई नहीं किया। राजीव जी ने, मैंने जब कहा कि ये अयोध्या का मामला बहुत संगीन हो सकता है, उन्होंने कहा कोई इस पर प्रोटेस्ट नहीं करेगा। क्या कैसे? उन्होंने कहा मैंने ताला खुलवाने से पहले उनको इसकी, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, आहेड, बल्कि मैं उनके शब्द प्रयोग करता हूं, मैंने लिखे हुए हैं अपनी डायरी में, I had informed them before the building was unlocked. ताला खुलने से पहले मैंने उन्हें सूचना दे दी थी। अब मुझे ध्यान आया कि हाँ, 3 तारीख को उनका ये स्टेटमेंट कौमी आवाज में छपा। अब इसके बाद आप गौर कीजिए, कई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटियां बनती हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि ऐसे इश्यूज को सुलटाना हमारा काम, वो इसमें नहीं पढ़ते, बल्कि डेलीगेशन लखनऊ, आप अली मियां जो प्रेसिडेंट थे उनकी बायोग्राफी का पढ़ लीजिए, उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को सख्त लफ्जों में उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये एग्रीमेंट राजीव जी के और उनके बीच में था। जैसे ही राजीव जी की डेथ हो गई, वैसे ही पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कमेटियां बनी हुई थी उनको इकट्ठा, अब उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिया। वीपी सिंह की सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार में एक ऑर्डिनेंस आया, सारे इन लीडरों से मशवरा करने के बाद इनको सबको होटलों में ठहराया गया था। जब ऑर्डिनेंस के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, मैंने उस पर एतराज किया, मैंने कहा ये मुस्लिम लीडर्स जो हैं ये इसको नहीं मानेंगे। 2 गुंबद मंदिर के लिए दिए जाने थे, एक मंदिर के लिए, 1 गुंबद मस्जिद के लिए।
दंडवते जी, मैं आपको वो इसमें कोई ऑफिशियल सीक्रेट नहीं डिस्क्लोज हो रहा, मधु दंडवते जी मुझे उठा के लेके गए बाहर और मुझसे कहा कि सारे मुस्लिम, मुझे तो अलग रखा जाता था, इलाहाबाद के इलेक्शन से भी अलग रखा गया था। मेरे ऊपर तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जब पर्सनल लॉ बोर्ड की और प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है राजीव जी की, उस वक्त पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये शर्त लगाई थी इस मीटिंग में, मैं उस मिनिस्ट्री में था, लेकिन ये शर्त लगाई थी कि हम तब बात करेंगे जब आरिफ मोहम्मद खान मीटिंग में नहीं होंगे। तो मुझे तो अलग रखा जाता था, तो मुझे पता नहीं था। मधु दंडवते जी मुझे उठा के बाहर ले गए और मुझसे कान में कहा कि कोई मुखालफत नहीं कर रहा, सब लोग हैं, जनपद होटल में रुके हुए हैं, फला होटल में रुके हुए हैं, उनको बुलाया गया है, उनसे बात की गई है, तब ये हुआ। मैं अगर हुआ है तो बहुत अच्छा है, सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है। अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग फिर हुई विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने दिल्ली के इन लोगों को जाकर वहां धमकाया होटल में, और ये सब अपने किए हुए वादे से मुकर गए। वरना बाबरी का सोल्यूशन निकल जाता। अडवाणी जी ने उसको वेलकम किया था, आप याद कर लीजिए। अडवाणी जी उस वक्त बिहार में कहीं थे, अडवाणी जी ने उसको वेलकम किया। अब इसके बाद आइए, अब 91 में ये कानून पास हुआ जिसका आज रेफरेंस दिया जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मानिए थोड़ी देर के लिए अगर इस लीडरशिप के अंदर थोड़ी सी भी आगे देखने की सलाहियत होती और उस वक्त ये कहते कि अब जबकि हिंदुस्तान का हर पूजा स्थल जो 47 में था अब वो नहीं बदला जा सकता, केवल एक स्थल है जो डिस्प्यूटेड रह गया, हम अपने भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे उन्हें दे रहे, क्या स्थिति होती आज? उस वक्त 91 के एक्ट को भी मानने को तैयार नहीं थे। बस इनके लिए मैं ऊपर वाले से वो जैसे महात्मा गांधी का है ना एक, कि सबको सम्मति दे भगवान, तो मालिक सबको अकल दे, बस इतना ही कह सकता। नहीं, काशी का और काशी विश्वनाथ का और ज्ञान व्यापी विवाद का फिर क्या हल है, कैसे होगा? देखिए, हल अगर हम लोग ना पढ़े इस मामले में तो ज्यादा अच्छा है कि जो भी मामला अदालत में हो उसको उस पर छोड़ दें। आप साउथ अफ्रीका को देखिए, कोई इससे तो इनकार नहीं करता है। मुझे यहाँ पे इतना मौका भी नहीं है और ना मैं चाहता हूँ। अगर मैं आपको रेफरेंस देने लगूँ किताबों से तो हम सब कांप जाएंगे उन रेफरेंसेस के साथ। अकेले ज़ियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांगीरी पढ़ लीजिए, ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज़शाही पढ़ लीजिए, दीनी किताबें छोड़ दीजिए, तो सिर्फ हिस्ट्री की किताबें पढ़ लीजिए। साउथ अफ्रीका में देखिए, जब मैं मेरे कहता हूं, मैं इस नाते मेरे कह रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली मेरे बुजुर्ग, लेकिन मैं इस नाते मैं भी उसी कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं। मुझसे पहले वालों ने क्या किया है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन, आज ट्राइबल माइंडसेट के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जाती कि इस ट्राइब के आदमी को तुमने मार दिया तो ये ट्राइब वाले तुम्हारे ट्राइब के एक मारने वाले को मारें या ना मारें जी, लेकिन उस दूसरे ट्राइब के आदमी को मार देंगे, ये नहीं चल सकता। मैं उनके एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उन्होंने जो इतिहास बनाया है, उस इतिहास की मेमोरी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो समाज में वो जो कड़वापन है वो बना रहेगा, और एक बार मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, ऐसा हुआ है। अब उसके बाद क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? सॉल्यूशन कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन। साउथ अफ्रीका में ट्रुथ कमीशन बना या नहीं बना? बना। उसी अंदाज से हम भी कोई ऐसा काम कर सकते जहां मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मुझे ये स्वीकारने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो कोई इस्लाम की दीनी हुकूमतें नहीं थी, वो मुसलमान बादशाह थे। बादशाहत का इंस्टीट्यूशन अपने आप में जी, कुरान उसको डिक्राई करता है। वो कहता है कि जब ये बादशाह शहरों में दाखिल होते हैं तो ये इज्जतदारों की इज्जत लूट लेते हैं, खुद कुरान कहता है। तो मैं बादशाहों के कामों, सर सैयद ने
सर सैयद ने नाम लेके महमूद गजनवी को और औरंगजेब को अपनी आलोचना का निशाना बनाया और कहा मैं इनके कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उन्होंने जो दुष्कर्म किए हैं, उसकी जो मेमोरीज हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस हद तक जिम्मेदार हूं कि अगर मैं उसको डिनाई करूंगा कि नहीं उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही, ये हो रहा है, अब उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो कड़वाहट बाकी रहेगी। और अगर मैं एक बार कहूंगा कि ये बादशाह थे, आप इतनी बात कह रहे हैं, मैं तो समझता हूं इन्होंने इससे ज्यादा किया। इन्होंने तो अपने बाप को कैद में रखा, इन्होंने तो अपनी बेटी को कैद में रखा, इन्होंने तो बाप ने खत लिखा, इसे ये सुनिए, बाप ने एक खत लिखा कि भाई मैं बिल्कुल तन्हा हूं, नहीं बल्कि दो खत का जिक्र करूंगा। एक में तो वो फारसी का शेर है, मुझे याद नहीं, फारसी का शेर लिख के भेजा। पानी भी सीमित मिलता था शाहजहां को, तो उसने लिखा कि यार तू कैसा मुसलमान है, तू जिंदा बाप को वो पानी देने को तैयार नहीं है। हिंदू तो अपने मुर्दा बाप को पानी पिलाता है पितृपक्ष में। और ये शेर फारसी में है। और दूसरा है, उसने कहा भाई मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, चंद बच्चे यहां भेज दो जिनको मैं कुछ कुरान ही पढ़ा दूंगा। तो उस पर औरंगजेब ने अपने हाथ से लिखा है कि बादशाही रफ्त शौक़ बादशाही न रफ्त, बादशाही चली गई तुम्हारी, लेकिन बादशाहत का शौक अभी नहीं गया है, तुम इन बच्चों पे बादशाही करना चाहते हो। अच्छा, तो ऐसे मैं डिफेंड करूं औरंगजेब को? मैं क्यों डिफेंड लेकिन करूं? सर डिफेंड करने वाले हैं अब वो जो- ऐसे लोग हैं जो मैं आपको अपने जो मुझसे मिले हैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देता कि कोई व्यक्ति मिले और ये पहले तो ये डिनाइल किसी ने नहीं कोई मंदिर नहीं तोड़ा, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, कोई मंदिर तोड़ के ऊपर मस्जिद नहीं बनाई, एक आपको आम डिनाइल मिल जाएगा। दूसरा कि हाँ औरंगजेब मेरा पूर्वज है, औरंगजेब पर मुझे फख्र है, ये कहने वाले लोग आपको मिलेंगे, मुझे मिले। तीसरा, जब ये विवाद चल रहा है, अदालत में चल रहा है, वहाँ सर्वे हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है कि क्या इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, ढूंढा जा रहा है, उस वक्त एक फिर कोई नाम ये बगैर कह रहा हूँ, एक कॉन्ट्रोवर्शियल नेता है, वो औरंगजेब की मज़ार पर जाकर दुआ पढ़ रहे हैं औरंगाबाद में। ये माइंडसेट है। अब मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि हम ऐसा देश है कि हमने चारवाक जिसने हमारी हर आस्था का मजाक उड़ाया, हमने उसे महात्मा कहा, किसी ने कंकरी नहीं मारी। तब तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, आज कॉन्स्टिट्यूशन है। जो लोग हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग जालिमों का बचाव करते हैं, उनके लिए दुआएं मांगते हैं, उन्हें भी जिंदा रहने का अधिकार है। मुझे तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी परंपराओं की, हमारे सिद्धांतों की, हमारे आदर्शों की शान है कि हम हर किसी को बर्दाश्त करें। अंत में कोई कहे कुछ भी अखबारों में छपे, हमारे आसपास के मुल्कों के अखबारों में भी बहुत कुछ छपता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर जा रहे हैं। आपको पूरा एतबार है, देश जिस सामाजिक मजबूती के साथ चलना चाहिए, जिस आर्थिक मजबूती के साथ चलना चाहिए, नेतृत्व के साथ चलना चाहिए, वो चल रहा है। देखिए, असल में प्रॉब्लम उनकी ये है कि ना तो वो मुझसे जब कोई ऐसी बात करते हैं, मैं कहता हूँ मुझे बताओ हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं, वो तो बताओ ना भाई। हिंदुस्तान में थियोक्रेसी का कंसेप्ट ही नहीं है, बाकी सिविलाइजेशंस में है, अब है और रहा है। तो उसमें क्या हुआ, ये ईमान वाले हैं, इनके अधिकार अलग हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं उनके अधिकार अलग होंगे, जो एक थर्ड कैटेगरी होगी उनके अधिकार अलग होंगे। यहां तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। मैंने आपको वेद का सूत्र सुनाया, ना मानने वाला और मानने वाला दोनों समान अधिकार दोनों के होंगे। तो उसका मतलब क्या है भाई? आप असल में हमारी प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे ऊपर, और ये ऐसे मत लीजिएगा कि मैं आलोचना कर रहा हूं या राजनीतिक बयान दे रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दे रहा हूं। हिंदुस्तान में
बहुत लंबे समय तक हुकूमत उन लोगों ने चलाई जिनके नजदीक मार्कर ऑफ आइडेंटिटी, आपकी पहचान किस चीज से बनती है, वो केवल रिलीजन बता दिया। और भारत में की परंपरा में रिलीजन उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूं, मेरे 86 नहीं बल्कि 80 से मेरे खिलाफ कितने फतवे आए। फतवा क्यों दिया जाता है? फतवा ये कहने के लिए दिया जाता है कि भाई इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि अब ये इस लायक नहीं है कि ये मुस्लिम समाज का हिस्सा रह सकें। पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट ने कानून बना के अहमदियों को बाहर कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, थोड़ी देर के लिए मानिए मैं हिंदू पैदा हुआ, मैं कहूँ कि ना मैं राम को मानूं, ना मैं कृष्ण को मानूं, ना मैं शंकर को ना मानूं, ना मैं विष्णु को मानूं, मैं किसी को नहीं मानता, और मैं चारवाक की तरह कुछ ऐसी भद्दी भाषा भी बोलूं, आप कोई मुझे अथॉरिटी पॉइंट आउट करेंगे जो मुझे हिंदुइज्म से बाहर कर सके? नहीं, कोई नहीं। जब कोई है ही नहीं तो आप इसे रिलीजन कैसे मानेंगे? इसमें थियोक्रेसी का कंसेप्ट ही नहीं है। भाई आप जब मुझे बाहर, रिलीजन होने के लिए आपके पास वो अधिकार होना चाहिए कि अगर मेरा व्यवहार और आचरण उसके अनुसार नहीं है तो आप मुझे बाहर निकाल सके। ठीक बात। यहां पे कोई तरीका ही नहीं है कि आप मुझे बाहर तो हिंदू निकाल राष्ट्र का जो लोग तो डर दिखाते हैं उसका जवाब हो गया। अब हिंदू राष्ट्र ये नाम ही, भाई हमारा जो ओरिजिनल नाम है वो तो सनातन जी, भारत का। और सनातन क्या है? सनातन है चंद बुनियादी सिद्धांत। अगर क्रूडली मैं कहूं तो अगर 200 फीट की ऊंचाई से आप 10,000 साल पहले छलांग लगाते पहाड़ से तो भी हाथ पैर टूटने थे, और आज छलांग लगाएंगे तो भी हाथ पैर टूटने हैं। ये तो है सनातन सिद्धांत। फिर इसके बाद है युग धर्म है, काल धर्म है, देश धर्म है। आप जहां रह रहे हैं उसके अनुसार। जैसा मैं आपसे कह रहा था, आरिफ साहब से आप बात करें तो समय हमेशा ही कम पड़ता है, बहुत सारे मुद्दे छूट जाते हैं। आज भी बहुत से मुद्दे छूट गए। आप इतनी बातें कर जाते हैं, अंत में मुझे लग रहा है फतवे अभी भी आते होंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब का, हमें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।